नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पेपर के सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। पहले प्रश्न की बात करें तो लेटर सीरीज का सवाल है, और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो क्या करते हैं कि हम फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में देखो डी को जी से, जी को जे से, तो आप यहाँ देखिए +3 है, आगे भी +3 है, और आगे +3 करूँ तो लेटर क्या आएगा m, और m दो ऑप्शन में नहीं है तो दो ऑप्शन को क्या कर देता हूँ मैं, एलिमिनेट कर देता हूँ। अगले लेटर की बात करें तो H K N, अगेन +3, अगेन +3 एंड अगेन +3, तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा Q। तो Q कौन से ऑप्शन में, MQ सेकंड ऑप्शन के अंदर है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा, राइट आंसर चला जाएगा। अब यहाँ थर्ड लेटर को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ताकि हम समय बचा सकें। थर्ड को अगर आप यहाँ कंपेयर करें तो देखो +3 और अगेन क्या करूँगा +3, तो लेटर क्या आ जाएगा T, जो कि यहाँ गिवन है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड मिसिंग नंबर का सवाल है, और मिसिंग नंबर का सवाल देखो मुझे 108 बनाना है, और बनाना किससे है, इन दोनों नंबर्स से। 17 और 9 से मुझे क्या करना है, 108 बनाना है। अब यहाँ क्या किया गया है कि जो 17 है इसमें से 5 माइनस किया तो आया कितना 12 है, और उसको किससे गुणा कर दिया, 9 से गुणा कर दिया। सेम वे 31 माइनस 5 करूँ तो कितना है 26, और इंटू क्या कर दूँ 8 कर दूँ। गॉट इट। तो मुझे एक ऐसा ही नंबर चाहिए जिसमें से मैं 5 माइनस करूँ और करने के ऊपर 7 से गुणा करने पे क्या आ जाए वैल्यू। तो मैं इसको क्या करता हूँ 7 से डिवाइड करता हूँ, तो ये नंबर कितना आया 35। मतलब मुझे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 35। अब 35 से मल्टीप्लाई कब करूँगा, जब यहाँ नंबर क्या होगा 40, तो 40 माइनस 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा 35, और 35 इंटू 7 करूँगा तो कितना आएगा 245। तो वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह 40। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। सवाल है हमारे सामने डाइस का, 4 डाइस हैं और हमसे पूछा है कि 2 की अपोजिट क्या होगा। तो देखो एक हम गोल्डन रूल पढ़ते हैं, गोल्डन रूल में आपको क्या सिखाया है कि जो सतह दिखाई देती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। तो देखो 2 अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो 2 की अपोजिट 3 और 4 नहीं होगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 2 अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो 1 और 3 नहीं होगा, 3 को हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके। अगर 2 मुझे दिखाई दे रहा है तो 6 उसके अपोजिट नहीं होगा, तो मैं 6 को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो नंबर बच्चा कौन सा, 5th, तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल है, एक पंक्ति में 25 वृक्ष एक दूसरे से समान दूरी पर लगाए गए। ऐसे 25 पेड़ हैं, ये पहला पेड़, फिर दूसरा पेड़, फिर तीसरा पेड़। गॉट इट। पहले और 25वें वृक्ष के बीच की दूरी 30 मीटर है। पहले से 25वें के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो देखो ये दूरी किसकी है, ये जो गैप है ना, ये इनकी है। तो 2 पेड़ के बीच देखो 1 2 गैप कितना आया 1, फिर कितना 1, तो यहाँ पेड़ों की संख्या कितनी है 3, बट गैप कितने हैं 2, तो गैप 1 हमेशा क्या होता है, कम। तो कुल पेड़ कितने हैं 25। अगर पेड़ 25 है, ट्री कितने हैं 25, तो इनके बीच गैप कितना होगा, इंटरवल कितना होगा 24, और 24 गैप की वैल्यू कितना है 30 मीटर। 24 की वैल्यू कितना है 30 मीटर। तो 1 गैप की वैल्यू कितना हो जाएगी 30/24। गॉट इट। अब मेरे से पूछा है तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच, थर्ड से 15, तो देखो थर्ड से 15 अगर हम जाएं तो कुल पेड़ कितने हुए 13, कुल पेड़ कितने हुए 13, और 13 जो पेड़ है उनमें गैप कितना होगा 12, गैप कितना होगा 12। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो 24 गैप है उसकी वैल्यू ये है, एक की वैल्यू निकाली हमने कि एक गैप की वैल्यू कितना है 30/24, तो 12 गैप की वैल्यू कितनी होगी इंटू 12 कर दें तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 15 मीटर। तो गैप कितना आएगा 15 मीटर। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अगला सवाल दे रखा है सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं सबसे पहले। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 16। और 16 में हम कितने की करते हैं, 4-4 की। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, 4-4 की पेयरिंग करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ 4-4 पे अगर मैं सीरीज को ब्रेक डाउन करूँ तो ये मेरी एक सीरीज बनी। गॉट इट। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, यूजुअली हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और वहाँ हमने कुछ सर्टेन रूल पढ़े हैं कि अगर 2 अक्षर लगातार सेम हो तो सब में सेम चलेंगे, ऑल्टरनेट हो तो सब में क्या चलेंगे, ऑल्टरनेट चलेंगे। बट ये सीरीज क्या है, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ क्या है, देखो लगातार है P, Q, R और S। फिर इसने क्या किया, जो पहला लेटर है उसको तो हटा रहा है, फिर सीरीज किससे शुरू की, अगले लेटर से। तो Q, R, S और बचा कौन, P। तो यहाँ किसको लेके आया, P को। फिर देखो Q को फर्स्ट लेटर को एलिमिनेट किया, तो शुरू कहाँ से की, R, S, P, और पेंडिंग क्या था, Q, इसको वापस लाया। अब देखो फर्स्ट लेटर जो है R, उसको क्या कर रहा है, वापस एलिमिनेट। तो शुरू किससे किया, S, P, Q और R को यहाँ पर लिख दिया। तो ये एक सीरीज बनी मेरी। तो फिलर्स आप चेक करें, S, Q, P, S, Q, P। तो S, Q, P यहाँ नहीं है, S, Q, P यहाँ है, S, Q, P यहाँ नहीं है, S, Q, P यहाँ। उसके बाद देखो P, Q, P, Q, P, R। तो थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, परफेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर तानाशाह था। हिटलर कहाँ से बिलोंग करता है, जर्मनी का क्या था, डिक्टेटर तानाशाह। तो शेक्सपियर जो है वो तानाशाह नहीं था, शेक्सपियर तानाशाह नहीं था, मुसोलिनी तानाशाह था। और बिल्कुल कहाँ से बिलोंग करता था, इटली से बिलोंग करता था। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। मुझे 6 से 5 बनाना है। तो सबसे सुगम तरीका तो क्या है, यहाँ से -1 कर दूँ और यहाँ से -1 करूँ तो आंसर क्या आता है, 7, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब ये तरीका क्या है, गलत है। अब दूसरा तरीका क्या है कि 6 डिवाइडेड बाई 2 किया तो वैल्यू कितना आई, 3, और उसमें +2 किया तो नंबर क्या बना, 5। सेम वे 8 में मैं 2 का भाग लगाऊं तो वैल्यू कितना आई, 4, और उसमें क्या करूं, +2 करूं तो नंबर कितना आएगा, 6। मतलब थर्ड ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 2 और 4 से मुझे क्या बनाना है, 20। तो दोनों को जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर वाला मेथड है कि 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। यहाँ 3 का स्क्वायर लिया और 9 का स्क्वायर लिया और दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। आगे आप लेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ लेंगे 7 का स्क्वायर, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो 50 के लिए थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ओड वन आउट का सवाल है और 3 जो संख्याओं के समूह हैं उसमें कुछ सर्टेन रिलेशन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ क्या किया है, आप फर्स्ट और थर्ड डिजिट का जो सम है वो मिड वाला नंबर है, या फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस थर्ड वाला है, या थर्ड और सेकंड का डिफरेंस फर्स्ट वाला है। फर्स्ट और थर्ड का सम क्या है, मिड वाला नंबर है। फर्स्ट और थर्ड का सम क्या है, मिड वाला नंबर है। और यहाँ ये जो सम है ये परफेक्ट नहीं जाता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर। फर्स्ट और थर्ड आप देखें, 3 + 6 करूँ तो मिड वाला नंबर बनता है, यहाँ 6 + 1 करूँ तो अगेन मिड वाला नंबर बनता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें, ब्लड रिलेशन का सवाल है और कहा है एज मदर, ए की माता, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ बी इज़ फादर, बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। कौन है, ए की माता। तो देखो ये बी है और ये बी के पिता है और पिता की इकलौती पुत्री। तो हम 2 कंडीशन लेते हैं कि या तो पुत्री ये हो सकती है, गॉट इट, और दूसरी कंडीशन बी के पिता और पिता की इकलौती पुत्री कौन हो जाए, ये बी खुद हो जाए, ये उसकी इकलौती पुत्री हो गई। और वो कौन है, ए की माता। तो इसका मतलब ए इसकी संतान है और यहाँ ए इसकी क्या है, संतान है। अब इसने कहा बी की पत्नी से, बी की पत्नी से,
तो इसका मतलब बी कौन है, मेल, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत यहाँ पर। और बी की पत्नी मतलब ये बी मेल हो गया और ये हो गई बी की पत्नी, गॉट इट। बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है, गॉट इट। तो संबंध मुझे किसके बीच बताना है, ए और बी की पत्नी। तो देखो यहाँ अगर आप देखें इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखो बी की पत्नी से, तो पत्नी कॉल करेगी किसको, इसको। अब ए का जो जेंडर है वो मुझे मालूम नहीं है, तो ए क्या हो सकता है, या तो मेल या फीमेल। तो देखो ये बी और ये बी की कौन है, बहन, और ये बहन की संतान है। तो बहन की संतान कौन होती है, या तो नीस या नेफ्यू, नीस या नेफ्यू, गॉट इट। तो जब बी इसको नीस या नेफ्यू बोलेगा तो बी की पत्नी भी इसको क्या बोलेगी, नीस या नेफ्यू, नीस या नेफ्यू। अब उसमें से मेरे पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, डी ऑप्शन अवेलेबल है मेरा, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, नीस यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल डायरेक्शन का सवाल है और क्वेश्चन में दिया गया है लकी 7 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है। 7 किलोमीटर किधर चला, ईस्ट की ओर चलता है। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से चला स्टार्टिंग पॉइंट और 7 किलोमीटर कहाँ चला, ईस्ट की ओर चला। अब वह अपने राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। राइट का मतलब होता है दोस्तों क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब डाउनवर्ड, और कितना चला, 20 चला। यहाँ पर थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। फिर वह अपने लेफ़्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक, और कितना चला, 5 चला। अब वह फिर अपने लेफ़्ट मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। तो लेफ़्ट यहाँ लिया मैंने और कितना चला, 11 मीटर यहाँ है फ़िलहाल। फिर वह अपने लेफ़्ट मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 12 लेफ़्ट। तो देखो ये तो 5 और ये 7, तो अब वो फ़िलहाल यहाँ है। वह अपनी शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती तो ये है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। तो हमसे पूछा है शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु से किस तरफ है, साउथ की ओर है। और कितना दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 9 है। देखो ये 20 है और ये 11 है, और 20 और 11 का डिफरेंस कितना है, 9। तो वो साउथ में और कितना है, 9, तो 9 किलोमीटर और किधर है, साउथ की ओर है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगली प्रश्न की बात करें तो यहाँ दे रखा है, सिंबल बेस्ड है ये सारा का कुछ, और इसने पूछा है कि सही कौन सा होगा, सत्य कौन सा होगा। तो देखो चेक करते हैं, यहाँ इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इसका मतलब है डिवीजन, और यहाँ मतलब है एडिशन, और इसका मतलब है माइनस, और इसका मतलब है इक्वल का निशान, गॉट इट। तो सबसे पहले आप देखो 6 में 2 का भाग लगाऊं तो 3, और 3 को 3 से गुणा करूं तो कितना, 9, 9 + 8 - 4, ये 17 - 4 करूं तो 15। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं इसका मतलब है डिवीजन, और यहाँ है गुणा का निशान, यहाँ है प्लस का निशान, ये माइनस का निशान, और बीटा बताता है ग्रेटर देन, गॉट इट। अब यहाँ देखो, अगर आप इसको सोल्व करें तो देखो 3 / 6 × 2, गॉट इट। तो ये वैल्यू कितना आई, 1। इतनी वैल्यू कितनी है मेरी, 1। तो 1 + 8 - 4, तो वैल्यू कितना है, 9, और 9 - 4 = 5, और ये बोल रहा है 5 इज़ ग्रेटर देन 5। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर, गलत है। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें, ये देन एडिशन, देन डिवीजन, और ये बताता है स्मॉलर देन। तो देखो यहाँ ये वैल्यू कितना है, इनको आपस में गुणा किया तो कितना है, 18 - 2, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आई, 2, तो +2 < 5। तो देखो ये वैल्यू कितना है, 20, और ये कैंसिल कर दो तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई, यहाँ पर गलत हो गई। तो बचा हुआ ऑप्शन 4 क्या जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। चेक अगर हम इसको करें तो यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, और ये गुणा का निशान है, ये डिवीजन का निशान है यहाँ, और ये इक्वल का निशान है। तो सबसे पहले देखो 8 में 4 का भाग लगाओ, 2 को 2 से गुणा किया कितना, 4, तो 3 + 6 - 4, तो 9 - 4 कितना हुआ, 5। तो फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी, राइट आंसर चली जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये है, यदि साल का पहला दिन शुक्रवार हो, पहला दिन क्या हो, शुक्रवार, और साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, और 1 जनवरी को क्या है, फ्राइडे।
और वो लीफ वर्ष को छोड़कर, इसका मतलब कौन से वर्ष की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड ईयर की बात कर रहा है, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं। और साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो आखिरी दिन कौन सा होगा, लास्ट, मतलब 31 दिसंबर की बात की जा रही है। ठीक है, दो तरीके आपको बताए हैं। पहला तरीका डायरेक्ट आपको सिखाया था कि स्टैंडर्ड ईयर में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। गॉट इट। यहाँ आप देखो कुल दिनों की संख्या कितनी है, 365। तो 1 तारीख के बाद कितने दिन बचे, 364। 364 डिवाइडेड बाई 7 करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। और रिमाइंडर 0 का मतलब है ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। तो यहाँ कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे। गॉट इट। तो मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ क्या होगा, राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल है कि रिलेशन बताना है मुझे, एनालॉजी का सवाल है। तो 2 और 8 अगर आप देखें तो पहला तो दिमाग में ही आता है कि मैं इसका इंटू 2 कर दूं, और यहाँ इंटू 2 करूँ तो 50, वो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो क्या कर दूँ, एलिमिनेट। स्क्वायर क्यूब के रेफरेंस में देखूँ तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, और 8 क्या है, 2 का क्यूब। तो 25 क्या हो जाए, 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स है। देखो, मिजोरम एक स्टेट है, सिक्किम एक स्टेट है, कोहिमा ये कैपिटल है। कोहिमा क्या है, कैपिटल है, और मणिपुर भी क्या है, एक स्टेट है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी 3 तो स्टेट है और एक कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट दे रखा है ऑड वन आउट, अगेन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 8, 42, 49 और 35, इसमें एलिमिनेट करना। देखो, सबसे पहला तरीका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब आप देखें तो एक स्क्वायर और एक क्यूब है, तो दोनों ही तरीके क्या हो गए, एलिमिनेट। फिर हम लेते हैं प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर कोई है नहीं। उसके बाद हम लेते हैं डिविजिबिलिटी। तो देखो, ये डिवाइडेड बाई 7 है, डिवाइडेड बाई 7 है, और डिवाइडेड बाई 7 है, और ये डिवाइडेड बाई 7 नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। 17 ऑड वन आउट का सवाल है, और बेस्ड ऑन नंबर्स है। डिफरेंस ज़्यादा है नंबर्स के अंदर, डिफरेंस ज़्यादा तो क्या करते हैं हम, मल्टीपल से कवर करते हैं। देखो, अगर मैं इंटू 3 करूँ तो 8 3 24 बराबर नंबर बनता है। इंटू 4 करूँ तो ये नंबर बनता है। इंटू 3 करूँ तो ये नंबर बनता है। अब इसको मैं किससे गुणा करूं कि ये नंबर बन जाए। अगर मैं इंटू 2 करूं तो वैल्यू बनती है 168, और अगर मैं इंटू 3 करूं तो वैल्यू कितनी बनती है, 252। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो मैं इसी को एलिमिनेट कर देता हूँ कि बाकी तो क्या है, मल्टीप्लाई करने पे एक परफेक्ट नंबर आ रहा है और इसके अंदर परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है। गॉट इट। अगले प्रश्न की बात करें तो सवाल अपने पास मिसिंग नंबर का है, और जब भी इस डिज़ाइन के हम सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है कि हम आमने सामने के जो नंबर हैं इनका पेयर बनाते हैं। गॉट इट। सेकेंड, हमने देखा ये क्या है, 13 का स्क्वायर, और ये क्या है, 11 का स्क्वायर। खा पी के मुझे एक तो 13 बनाना है और एक 11 बनाना है। तो पहले 2 नंबर्स की बात करूँ तो देखो, 7 + 2 9 है, और 1 + 3 कितना है, 4, और दोनों का सम कितना है, 13। सेकेंड में देखो, पेयर की अगर बात करें, 5 + 2 कितना है, 7, और 1 + 3 बराबर कितना है, 4, और दोनों का सम कितना है, 11। यहाँ भी इसी को ही फॉलो करें तो 6 + 4 कितना है, 10, और 1 + 5 कितना है, 6, दोनों का सम कितना है, 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। सीरीज का सवाल है, नंबर बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करें। यहाँ देखो, डिफरेंस कितने का है, 12 का, यहाँ कितने का है, 20 का, और यहाँ कितना है, 28 का। अगर इन्हीं नंबर को आप केयरफुली देखें तो यहाँ देखो 8 का डिफरेंस है, यहाँ अगेन 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी अगर मैं 8 का डिफरेंस ले लूँ तो नंबर मेरा कितना आ जाए, 36, और 36 यहाँ मैं अगर ऐड कर दूँ तो नंबर कितना आ जाए, 99। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, P, Q, R और S 4 क्रमागत महीने हैं, जिसमें P और S 30 दिनों वाले हैं।
P और S अमूमन हमने देखा है जब भी महीनों की सीक्वेंस होती है तो 31, 30, 31, 30 ऐसी सीरीज चलती है। अब देखो यहाँ ये क्या है, ये जुलाई का महीना है जो 31 दिन का होता है, और अगस्त का भी कितने का होता है, 31। तो जुलाई से पहले क्या आया, जून, तो जून 30 दिनों का होता है, जून, जुलाई, अगस्त, और S फॉर सितंबर, और सितंबर भी कितने का होता है, 30। तो इसने ये बोला है P और S कितने 30 दिनों के हैं, तो S कौन सा महीना होगा, S सितंबर हो जाएगा। तो B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, नेक्स्ट सवाल है, अरेंजमेंट का सवाल है। 5 लड़कियां हैं, सर्कुलर टेबल है, चेहरा केंद्र की ओर है, और जब चेहरा केंद्र की ओर होता है तो हमने क्या पढ़ा है, जो राइट है वो एंटी क्लॉक होता है। राइट किधर चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब इसने कहा सुमन लता एवं आशा के बीच है। सुमन किसके बीच है, लता और आशा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आशा की, सुमन के राइट लता भी हो सकती है और आशा भी हो सकती है। फिर इसने कहा ममता लता के दाहिने। तो पिक्चर यहाँ से शुरू करते हैं, ये 5 लोग, और ममता क्या है, लता के दाहिने। ये लता है और लता के दाहिने कौन है, ममता है। यदि सुमन और ममता अपना स्थान बदल लें तो पहले इनको अरेंज करते हैं। अब देखो लता, और लता के बगल में किसको लिखूं, सुमन, और सुमन के बगल में किसको लिखूं, आशा को। क्यों, क्योंकि सुमन क्या है, लता और आशा के बीच है, तो सुमन लता और आशा के बीच है। तो अब बचा हुआ कैंडिडेट कौन है, रजनी। तो यहाँ किसको लिख दूँ मैं, रजनी को लिख देता हूँ। अब सवाल पूछा कि यदि सुमन और ममता अपना स्थान बदल लें, सुमन और ममता अपना स्थान बदल लें तो रजनी के लेफ्ट, चौथी लड़की रजनी के लेफ्ट, तो ये रजनी इसका लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके फोर्थ कौन हो, आशा। तो थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका सुमन और ममता का साइन, इस जो पोजीशन इंटरचेंज करने का प्रश्न के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगले सवाल की बात करते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है। 3 एलिमेंट्स है मेरे पास। पहला है मैन नेफ्यू, पुरुष और नेफ्यू। नेफ्यू किससे बोलते हैं, भतीजा या भांजा। इसका मतलब ऑल आर, सारे नेफ्यू क्या है, पुरुष है। भतीजा भी पुरुष है और भांजा भी पुरुष है। कज़न, कज़न मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। गॉट इट। अब कज़न किसे कहते हैं, चाचा, बुआ, मामा, मौसी के जो बच्चे होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कज़न। अब कज़न मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो रिलेशन क्या बना कि यहाँ तो हमने क्या लिखा कि सारे नेफ्यू हैं वो क्या है, मेल हैं। अब मैं बात करूँ पुरुष और कज़न, तो कुछ कज़न पुरुष हो सकते हैं और कुछ महिला हो सकते हैं। नेफ्यू, जो नेफ्यू है मतलब जैसे मैं किसी का भतीजा या भांजा हूँ, मैं भतीजा किसका, मेरी बुआ का, और मैं भांजा, मैं कज़न किसका, जो मेरे चचेरे मौसेरे भाई बहन हैं उनका क्या हो गया, मैं कज़न हो गया। तो समार का रिलेशन आया ऐसे कि ये किसको इंडिकेट करता है, कज़न को। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सिलॉक्स का सवाल है। 3 स्टेटमेंट है, पहले उनको ड्रॉ करते हैं। देखें, पहला है कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ है, सभी पेड़ जंगल हैं और सभी जंगल सड़कें हैं। पहला अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो किसकी बात कर रहे हैं, फल और जंगल की। अब फल और जंगल, देखो फल और जंगल में यहाँ रिलेशन क्या है, समार, और उसने क्या बोला, ऑल आर। तो ये होगी एक पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के साथ मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। अब ऑल आर के साथ नेगेटिव आता है सम नोट, ऑल आर के साथ क्या आता है, सम नोट। तो मुझे एक ऐसा कंक्लूजन चाहिए जिसमें हो कि कुछ फल जंगल नहीं या कुछ जंगल फल नहीं, वो आगे अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, गलत। सेकंड है सड़क और फल, तो ये सड़क और ये फल रिलेशन कैसा है, कुछ, तो सही है बिल्कुल। थर्ड है जंगल और फल, तो जंगल और फल में कैसा रिलेशन है, कुछ, तो थर्ड वाला भी क्या है, सही है। तो सेकंड और थर्ड सही है, मतलब थर्ड कंक्लूजन इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर पजल का सवाल है, काफ़ी आसान लॉजिक है। देखो 16, 25, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
9, 64, 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो सेम रिलेशन जो मेरे से पूछा उसमें मुझे अप्लाई करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 9 का क्या होता है 81। तो आंसर क्या जाएगा 181। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, इसने बोला है कुछ संख्याएं रो और कॉलम्स के अंदर हैं, कौन सी किसी भी प्रकार से संबंधित है, मतलब कौन से, यहाँ सारा रिलेशन किस में दे रखा है कॉलम, तो मुझे कॉलम्स को मैच करना है। मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रिलेशन चेक करें। 4 से 16 बना, यहाँ आप चेक करें 4 से 16 बना तो इंटू 4 किया, और 16 से 11 बना तो यहाँ क्या किया मैंने -5 किया। फिर 6 से 20 बना तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्स्ट रिलेशन नहीं जा रहा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो 4 से 23 बनाऊँ तो एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ गुणा 6 -1। तो मैं 6 से 20 बनाऊँ तो गुणा 3 + 2। यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, तो सेकंड को भी क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं। थर्ड की बात करें, थर्ड बात करता है सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ की बात करता है। तो मैं 16 से 64 बनाऊँ इंटू 4 है, 24 से 96 बनाऊँ इंटू 4 है, क्लियर है यहाँ पर। 23 से 16 बनाऊँ तो -7 है, 20 से 24 बनाऊँ तो +4 है, और यहाँ डिफरेंस लूँ तो यहाँ डिफरेंस -21 का, तो -7, -4, -21 कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फोर्थ अपने आप क्या जाना है यहाँ पर आंसर जाना है। अब इसमें रिलेशन क्या है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, 4 से 16, 16 से 64, और उसके बाद है 6 से 24 और 24 से 96। तो यहाँ परफेक्ट रिलेशन जा रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। अब देखो लेफ़्ट वाला ब्लैंक है, मतलब में रोटेशन किधर हो रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो लेफ़्ट से राइट का मतलब है हमने क्या सीखा है, मुझे ये राइट वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये मुझे एज इट इज चाहिए चारों ऑप्शंस के अंदर। तो देखो यहाँ आप देखिए फर्स्ट के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अवेलेबल नहीं है, तो पहला गलत। सेकंड के अंदर अवेलेबल है, थर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है, फोर्थ के अंदर देखो ये ऐसे होना चाहिए, अवेलेबल नहीं है। तो बचा ऑप्शन कौन सा सेकंड। 3 एलिमिनेट हो गए तो बचा हुआ ऑप्शन ही क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 वेन डायग्राम का सवाल है। 3 वेरिएबल्स हैं, सर्कल प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल डॉक्टर को करता है, और एक्टर को क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है। अब इसने पूछा हाउ मेनी एक्टर्स, तो एक्टर में ये तीनों आगे 20, 4 और 10 आर प्लेयर्स, प्लेयर्स को में कौन आया सर्कल वाले, तो मतलब 20 और 4। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो अब इसने ये नहीं बोला कि कितने कलाकार, गॉट इट, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो कलाकार, एक्टर और प्लेयर में ये 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी 20 और 4। अगर ये बोलता कि डॉक्टर नहीं है, क्या बोलता बट नॉट डॉक्टर्स, तो मैं क्या करता इसको एलिमिनेट कर देता, बट इसने ऐसा कुछ कहा नहीं, मतलब डॉक्टर हो भी सकता है। तो वैल्यू कितनी आई 24। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना है सीरीज का सवाल है, और नंबर सारे ही आसपास हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ। मैं राइट टू लेफ़्ट चलता हूँ, यहाँ मैं देखूँ तो कितना 15, यहाँ मैं देखूँ तो कितना है 12, और यहाँ देखूँ तो कितना है 9, कितना है 9। तो 9, 12, 15, तो यहाँ कितना आ जाए 18, यहाँ कितना आ जाए 18। तो 3, 4, 1, 3, 8, 4, इसमें मैं +18 करूँगा तो वैल्यू कितना आ जाएगी 1402। तो सेकेंड ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल सेकेंड लास्ट सवाल है। एक सीरीज है, देखो DEF फिर DEF2, मतलब ये राइट से लेफ़्ट चल रहा है और एक एक ऐड ऑन करते हुए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 किया, अब यहाँ 1 है तो आगे क्या करेगा 2, तो D2, E2 और F2। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें,
लेटर बेस सवाल है एनालॉजी का। देखो मैं B को A से कंपेयर करूं तो -1, E से किया तो -2, -3 और -4, ये एक छोटा सा रिलेशन है। सेम वे यहाँ -1 तो क्या आना है O तो थर्ड, यहाँ -2 करूँ तो Q आना है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर यहाँ -3 करूँ तो S आना है, तो ये गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा था। ये थे आज के 30 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 30 सवालों के साथ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।